एक औपचारिकताएं होती है। कार्यक्रम का एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस ऐतिहासिक धरती धरवारा, जो कि पूरे तहसील ही नहीं, जनपद ही नहीं, प्रदेश में धरवारा ग्राम सभा का नाम जाना जाता है। ऐसे ग्राम सभा के जुझारू किसान और इस ग्राम सभा के प्रतिनिधि ग्राम प्रधान आदरणीय श्री बाबूलाल निषाद जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आदरणीय श्री बाबूलाल निषाद जी को आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए उनसे निवेदन करेंगे कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता संभालने का कष्ट करें। श्री बाबूलाल निषाद जी, ग्राम प्रधान धरवारा। मैं अपने बड़े भाई श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी की बातों का समर्थन करता हूं और श्री प्रधान जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी धन्यवाद। हमारे जिला अध्यक्ष जी, भारतीय किसान कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश मिश्रा जी ने समर्थन किया अध्यक्षता का। जोरदार तालियों से अध्यक्ष। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित है परम आदरणीय श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी, जो कि भारतीय किसान कल्याण संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आज के कार्यक्रम के में उपस्थित है श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष, जो मैं स्वयं आपके बीच में संचालन का कार्य कर रहा हूं। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं श्री प्रकाश कुमार मिश्रा जी, जो कि प्रयागराज के भारतीय किसान कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि हैं श्री लक्ष्मी शंकर जी, जिला ये जमुना पार प्रभारी हैं लक्ष्मी शंकर यादव जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में आदरणीय बड़े भाई श्री जनार्दन प्रसाद सिंह जी, जो कि करछना तहसील के तहसील अध्यक्ष हैं, उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में श्री विनय सिंह जी, बिन्नू भैया, ब्लॉक अध्यक्ष करछना, भारतीय किसान कल्याण संघ, हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज श्री परमील यादव जी, ब्लॉक अध्यक्ष मेजा, प्रयागराज, हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री धर्मवीर कुशवाहा जी, संगठन सचिव, कुराव, हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री कमलेश कुमार, कुराव की धरती से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। श्री मनोज कुमार जी, मेजा से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। श्री वीर बहादुर सिंह जी उर्फ बीरू भैया, हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री कमल सिंह जी धरवारा, हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आप सभी बंधुओं का हृदय से भारतीय किसान कल्याण संघ के इस बैनर तले हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। तो ये भारतीय किसान कल्याण संघ राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रखता है, परंतु किसानों के हित के बारे में सदैव चिंतित रहता है, सदैव विचार करता रहता है। उसी बीच में आज हमारे बीच में हम लोग इस धरवारा की धरती पर बड़े भाई ब्लॉक अध्यक्ष श्री बिन्नू भैया के आवास पर हम लोग चाय चौपाल का एक कार्यक्रम और एक किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ है। बंधुओं, हिंदुस्तान में आज 90% किसान
अपनी व्यवस्था से हिंदुस्तान का संचालन करते हैं, परंतु सरकारें आती हैं, किसानों को बहलाती हैं, फुसलाती हैं, उनका वोट बैंक लेकर के फिर किसानों से विमुख हो जाती हैं। हम लोगों ने कई सालों से कुछ मुख्य मांगे सरकार के पास ज्ञापन के माध्यम से, राज्यपाल के पास, मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास कुछ मुख्य मांगे इस संगठन के माध्यम से सरकार के पास भेजने का कार्य किए हैं, परंतु ये सरकार किसानों को सदैव दबा करके कार्य करती रही है। अब हमारे बीच में समय आ गया है सरकार को जवाब देने का। जो सरकार किसानों के हित के बारे में सोचेगा, हम सभी किसान बंधु उसी सरकार का समर्थन करेंगे। ऐसा हम लोगों ने एक संकल्प ले रखा है। हमारी मुख्य मांगे थी जो 5 हार्स पावर तक बिजली सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त किया जाए, ये हम लोगों की मुख्य मांगे हैं। और खाद बीज के दामों पर नियंत्रण रखा जाए और आवारा पशु, जिससे हम सभी किसान बंधु बहुत ही परेशान हैं। जब से ये डबल इंजन की सरकार आई है तब से हम लोग और आवारा पशुओं से इतना परेशान है कि 5 किलो हमको दे करके और 5 कुंटल चराने का कार्य ये सरकार कर रही है। हमारी मुख्य मांगे थी एमएसपी पर भुगतान की गारंटी, एमएसपी पर भुगतान की गारंटी और न्याय पंचायत स्तर पर सबसे बड़ी समस्या जो हम लोगों ने, किसानों ने जो अनाज पैदा करते हैं, प्रयास करते हैं कि उसको क्रय केंद्रों पर तौल हो जाए, परंतु क्रय केंद्रों पर तौल नहीं होता है। उसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने इस समय विद्यमान है। तो हम लोगों ने ये मांगे की थी कि न्याय पंचायत स्तर तक क्रय केंद्र खोला जाए, जिससे मैं समझ रहा हूं कि ग्राम पंचायत स्तर तक नहीं संभव है, लेकिन न्याय पंचायत स्तर तक क्रय केंद्र की व्यवस्था की जाए, जिससे हमारे किसान ट्रैक्टर पर, टाली पर लाद के ले जाते हैं दूर तक और पता चलता है 2 दिन 3 दिन उनका ट्रैक्टर टाली खड़ा रहता है, उनकी तौल नहीं हो पाती। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने अपने मुख्य मांगों में न्याय पंचायत स्तर पर क्रय केंद्र खोलने का एक आह्वान किया है, परंतु हम लोगों की बातों को सरकार अनसुनी कर दे रही है। अभी सरकार लुभावने वादे कर रही है, परंतु देखते हैं कुछ मांगों में कुछ सरकार, जो कुछ पार्टियां उसको अपने मैनिफेस्टो में लिया है। तो जैसे कि लगभग छोटे और सीमांत किसानों की सिंचाई के लिए जो निवर्तमान सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एक बात लिया है
कि हम छोटे और लघु और सीमांत किसानों की सिंचाई माफ कर देंगे और 2 बोरी यूरिया, 2 बोरी DAP और 3 बोरी यूरिया, 5 बोरी यूरिया, ये अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए मुफ्त किए हैं। आवारा पशुओं के लिए भी कुछ विचार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो किसानों के हित के बारे में सोचेगा, हम लोग भी उसी सरकार के हित के बारे में सोचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने जिलाध्यक्ष श्री प्रकाश मिश्रा जी से भी निवेदन करेंगे कि वो भी अपनी बातें रखें। जिला अध्यक्ष बड़े भाई श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी ने आप सब लोगों को सब चीज़ बता ही दिया और किसानों की समस्या आज से नहीं बहुत पहले से चली आ रही है। सरकारें आती हैं, वादे करती हैं, फिर चली जाती हैं। किसान बेचारा ज्यों का त्यों उतने पर जहाँ से शुरुआत हुई वहीं पर रह जाता है। इसके लिए कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। जब तक हम अपनी मांगों को एक उचित मंच के माध्यम से नहीं पहुंचाएंगे ऊपर तक, जब तक हमारा एक संगठन नहीं होगा और उस संगठन में भी हम किसान भाई साथ में चलेंगे और तब जाके हमारी बातों को ऊपर तक सुनी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में जमुना पार भारतीय किसान कल्याण संघ के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जमुना पार का प्रभार सौंपा गया है श्री लक्ष्मी शंकर यादव जी, जो कि कोरांव की धरती से यहाँ पर आए हुए हैं। उनको संगठन में जमुना पार का प्रभार दिया गया है। मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वो भी अपने किसान बंधुओं को, अपने संगठन के लोगों को कुछ बताने का कष्ट करें। हम रमेश साहब का और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को अपनी तरफ किसान भारतीय किसान कल्याण संघ की तरफ से प्रणाम करते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज धरवारा की धरती पे आए हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा किसान संघ है भारतीय किसान कल्याण, जिसको जितना ज़्यादा मजबूत कर लिया जाए ज़मीनी स्तर पे, हमें जो है एक घूम घूम के जाके उनकी समस्याओं को देखना है। अगर हमारा व्यापार वर्ग का अपना एक पाउच बिस्कुट का बेचता है तो उसका रेट निर्धारित करता है कि इसका 2 रुपये रेट है। हम लोग किसान हैं, हम लोग किसानों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे किसानों के पास जो भी सामग्री पैदा होती है उसका रेट निर्धारित हो, उस रेट से कम नहीं बिकना चाहिए। अगर 20 रुपये है तो 20 रुपये के नीचे नहीं बिकना चाहिए। व्यापारी क्या करेंगे, अब 1900 में धान है, आपका 1200 में धान तौला जा रहा है, वो भी नहीं खरीदा जा रहा है। ये सब मांगों के लेके हम अपने किसान भाइयों से मिलेंगे, अपनी समस्याओं को बताएंगे, उनकी क्या समस्या है। जैसे कहीं कहीं हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है कि नहर का पानी तो आता है लेकिन किसानों के पास तक नहीं पहुंच पाता है, नहरें टूट जाती हैं। अधिकारी तो आए हुए हैं लेकिन कोई अधिकारी नहर पे घूमने जाता नहीं है। किसान की सिंचाई नहीं हो पाती पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहाँ पे बोरवेल ट्यूबवेल की व्यवस्था हो। ये सब मांगों को हम सरकार तक पहुँचाएँगे। जो भी सरकार हमारी सुनेगी उसके समर्थन हम लोग रहेंगे। और जो भी क्षेत्रीय किसान हैं हमारे, दर दर के ठोकरे खाते हैं, आवारा पशु से ना ज़्यादा परेशान हैं, उनके पर मुकदमा लिखे जा रहा है। मुकदमा क्यों लिखा जा रहा है भाई? अपने फसल बचाने के लिए हर एक किसान रूंध रहा है, तो सरकार क्या कर, हमारे जो है किसान भाई कहाँ तक लड़ेंगे, कहाँ तक जूझेंगे। इसी साथ हमारी विराम देते हैं। आगे हम निवेदन करना चाहेंगे अपने करछना ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष श्री विनय भैया बिन्नू से, वो भी आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट करें और अपने संगठन के बारे में कुछ। अध्यक्ष महोदय, आए हुए भारतीय किसान कल्याण संघ के सभी पदाधिकारीगण और हमारे गांव के बुजुर्ग सब
सबको पहले सादर चरण को प्रणाम। भारतीय किसान कल्याण संघ जो मेन उद्देश्य है किसानों की समस्याओं को लेके सरकार तक के पास अपनी आवाज़ पहुंचाना, उसमें हमारे अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी, अभी प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग मिलके यहाँ गांव-गांव से बातों के ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। इसमें काफ़ी समस्याओं का हल हुआ है। जैसे अभी केंद्र आपका करछना में था, खनौरा में, पथरैया में खोला गया था धान का। इस तरीके से गेहूं का केंद्र खोला जाए ताकि कम से कम गांव में जैसे दो बोरा जिसके पास गेहूं है या 25 बोरा जिसके पास धान है, 2-4 बोरा है, वो क्रय केंद्र तक पहुंच जाए। हर ग्राम सभा में एक क्रय केंद्र खोला जाए ताकि सबको, छोटे काश्तकारों को भी एक सुनिश्चित स्थान मिल जाए गांव के पास ही, तो उनको लाइन न लगाना पड़े और समय से उनका भुगतान हो। इसके विषय में हम लोग चर्चा में लगे हैं। और जो जानवर जो खुले हुए हैं गांव-गांव में, फसल को चर जा रहे हैं, गांव में रात भर लेकर लाठी लोग किसान बैठे हैं खेतों में, तो उसके लिए हर ग्राम सभा में एक बाड़ा सुनिश्चित किया जाए। पहला काम बाड़े की व्यवस्था की जाए। उसके बाद हम तमाम, जैसे सरकारी विद्यालय का काम चल रहा है, तमाम रोड बन रहे हैं, लेकिन किसान पे वास्तव में ध्यान नहीं दिया जाता। हम भी किसान हैं, गांव में सब ज़्यादातर किसान ही लोग हैं यहाँ पे, लेकिन पहला उचित होना चाहिए कि पहले काम कहाँ शुरू होना चाहिए, गाँव से। और गाँव में हर ग्राम सभा में एक निश्चित किया जाए कि नहीं, ग्राम सभा में एक बाड़े की व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाके सफल होगा कि जब खेती किसानी सही से हो पाएगी। दूसरी, सिंचाई की जो व्यवस्था है, सिंचाई के लिए बिजली कम से कम किसानों की बिजली जो है सिंचाई के लिए 10 kVA का जो ट्रांसफार्मर हो, जिससे एक फेज से मोटर समरसेबल चलता है, उसकी माफ़ होना चाहिए। और जब भी जो जैसे 2000 रुपये दिया जा रहा है किसान को 3 महीने में, तो किसान को कम से कम सालीना 24,000 कम से कम किया जाए, तब जाके किसान सही से इस महंगाई में चल सकता है, नहीं तो उसके लिए तमाम परेशानियां हैं। बाकी तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि ब्लॉक में तमाम सुविधाएं आती हैं, तहसील में वो सब चीज़ें जो है गांव-गांव हम लोग बता रहे हैं कि गांव में ये चीज़ें हैं, उसको पूरा किया जाए और सब लोग मिलजुल के ब्लॉक तक, जिले तक और प्रदेश तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। बाकी आए हुए सभी पदाधिकारी का सबको आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। कुछ लोग आए हैं, हम अपने मंच के माध्यम से भारतीय किसान कल्याण संघ के संगठन के माध्यम से आए हुए अतिथियों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तहसील करछना का कार्यभार देखने वाले भारतीय किसान कल्याण संघ के जुझारू हमारे अध्यक्ष, करछना तहसील के अध्यक्ष श्री जनार्दन सिंह जी हैं। उन्होंने अपना पूरा समय हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी, पूर्व इंजीनियर, को सौंप रहे हैं। हम आदरणीय राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री SB सिंह जी से निवेदन करेंगे कि वो भी हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री SB सिंह। सभाध्यक्ष महोदय एवं साथियों, मैं आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि हम सब एक होकर, एकजुट होकर कोई भी लड़ाई लड़नी है तो लड़ेंगे। अगर नहीं लड़ते हैं तो काम नहीं हो पाएगा। जो भी आपकी मांगे हैं वो कोई सुनेगा नहीं। सारे अधिकारी जब तक वो आपका पावर नहीं देखेंगे तब तक वो लोग सुनेंगे नहीं। जिससे जैसे पहले भी कई बार हम लोगों ने कोशिश किया, जैसे शंकरगढ़ में है, किसानों को परेशान कर रहे थे जो वहाँ के अराजक आदमी थे, या हमारे धरवारा में ही एक
पेड़ का कटाई करवा लिए थे NTPC वाले, वो भी पेमेंट नहीं कर रहे थे। तो जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो उसका पेमेंट भी किया, उसने माफ़ी भी मांगा और बदतमीजी से बोल रहा था तो उसके लिए भी जो है काफ़ी माफ़ी मांगे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से। तो हम यही कहते हैं कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक जो है कोई सुनेगा नहीं। और इसके अलावा और तो सब कुछ बता ही दिए हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी, लेकिन एक और हम लोग बता रहे हैं कि जैसे MSP पे खरीद नहीं कर पा रही है सरकार, दिक्कत कर रही है, पेमेंट भी कायदे से समय पर नहीं होता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर ग्राम सभा में एक जो है अपना किसान कल्याण संघ की तरफ से ही एक क्रय केंद्र खोल लें। तो जिससे ही होगा कि यहाँ पे उन लोगों को कायदे से तौल हो जाएगी और उनका पेमेंट भी टाइमली निश्चित हो जाएगी। उसके लिए यही करना पड़ेगा कि ग्राम सभा वाइज में थोड़ा थोड़ा करके जो है, जैसे खरीदे सामान उसका कुछ सामान बनाए, जो है कच्चे माल का सामान बनाए, जैसे पाव रोटी बनाए, दलिया बनाए या आटा का पैकिंग करा के बेचे, तो उससे जो भी होगा आप लोगों को फ़ायदा। तो वहाँ पे जो कर्मचारी लगेंगे इस काम करने के लिए तो उनका भी मदद हो जाएगा, बेरोजगारी कुछ दूर होगी गांव की। इससे हम लोग यही कार्यक्रम अब सोच रहे हैं कि किया जाए। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे गांव धरवारा से ही इसको खोला जाए, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग जो है काफ़ी जुझारू हैं और किसी से डरने वाले नहीं हैं, हमेशा हर तरफ से जो है सक्षम हैं। तो हमारा अनुरोध यही है कि ये लोग यहीं से शुरुआत करें, जिससे यही हो सकता है कि हम अप्रैल तक में पूरा इसका प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। इसमें क्या सामान लगेगा, कैसे लगेगा, क्या करना है, पूरा तैयार हो जाएगा। अप्रैल में ही हमारा गेहूं की कटाई भी होगी, तो उससे उसी समय से शुरू हो। बस हो गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के परम आदरणीय वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री SV सिंह जी, पूर्व इंजीनियर, जिन्होंने एक नई बात हम लोगों को बताने का कार्य किया है, दिशा निर्देश करने का कार्य किया है कि जिन किसानों का, जैसे छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास अपनी आवश्यकता के बाद 5 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल गेहूं या धान बच जाता है, तो वो बेचारे केवल बनिया के सिवा और किसी को दे नहीं पाते हैं, उनका उत्थान नहीं हो पाता है। उसके लिए विचार किया गया है कि हर ग्राम सभा में एक भारतीय किसान कल्याण संघ का क्रय केंद्र खोला जाएगा, जिसमें 5 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल, 2 कुंटल छोटे और सीमांत किसान अपने ग्राम सभा में एक जगह अपना अनाज इकट्ठा करेंगे और उनको MSP रेट से संबंधित लगभग उनको पेमेंट दिया जाएगा और उस अनाज से जो प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा वो हमारे भारतीय किसान कल्याण संघ के पदाधिकारी और सदस्यों के माध्यम से हम लोग उसको क्रय और बिक्री किया करेंगे और उसका जो लाभ मिलेगा वो हमारे किसान बंधुओं के बच्चों को, लड़कों को जो उस कार्य में लगेंगे उनको पारिश्रमिक के रूप में दिया जाएगा। ऐसी योजना, बहुत ही सुंदर योजना आदरणीय श्री राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने सोच रखी है। इनकी सोच का मैं बार बार धन्यवाद देता हूं
और आशा रखता हूँ, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि इनकी सोच का ये पताखा दरबारा की धरती से प्रारंभ होना चाहिए और इसको आगे की ओर गतिमान करने के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहेंगे। आगे हमारे बीच में कोराव तहसील से हमारे मित्र श्री धर्मवीर कुशवाहा जी बड़ौखर की धरती से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी दो शब्द अपने वाणी से और अपना मार्गदर्शन दें। श्री धर्मवीर कुशवाहा जी। आज धरवारा में भारतीय किसान कल्याण संघ के चौपाल में की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी और पिता तुल्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष प्रकाश चंद्र मिश्रा जी और इस गांव के ग्राम प्रधान जी और तमाम किसान कल्याण संघ के साथीगण, किसान भाइयों, किसानों की 3-4 समस्याएं तो बहुत हैं जो कि अभी जब भी चर्चा किया गया। आवारा पशु से सब किसान परेशान हैं, नंबर 1 सबसे ज़्यादा समस्या है। आज जो है हमारी ड्यूटी थी कि आज जो है आप जाइए पशु ताकिए। हमने जो है गांव के एक लोगों को, एक बच्चा को जो है उसको पैसा दे के भेजे हैं कि जाओ तुम देखो, हमारा खेत देखना, तुमको हम इतना पैसा दे रहे हैं। बताइए, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है एमएसपी। इतना मेहनत करने के बावजूद किसान दिन रात मेहनत करते हैं और उनका धान जो है समय से तौला नहीं जाता है। तौला भी गया तो जो है आज तक उनकी जो है भुगतान नहीं हो पा रही है। ये जो है बहुत बड़ी समस्या है, इस पे ध्यान देने की विशेष जरूरत है। जहाँ असिंचित भूमि है, जैसे बड़ौखर है, हाटा क्षेत्र है, और यदि बारिश से ये लोग जो है प्राकृतिक पे भरोसा रखते हैं, अगर अच्छा बरसात हुआ तो जो है फसल प्राप्त कर लेते हैं, नहीं तो उनको जो है मतलब अपना लागत निकालने में भी उनकी जो है बहुत बड़ी दिक्कत होती है। हम यही चाहेंगे कि जो है हम लोग मिल के जो है सबसे पहले देखा जाए कि किसान मतलब आवारा पशुओं से किसानों की कैसे छुटकारा मिले, इसके लिए बाड़ा की व्यवस्था हो, और एमएसपी पर धान बेचवाने के लिए या गेहूं बेचवाने के लिए जब तक न्याय पंचायत स्तर पर क्रय केंद्र नहीं खुलेगा तब तक जो है संभव नहीं है। क्योंकि जो है इस समय वर्तमान समय में इतनी बड़ी दिक्कत हुई है कि लोग आज तक अपना धान नहीं बेच पाए हैं। नंबर लगा दिए हैं दिसंबर से ही, उनको जो है टोकन मिल गया, समय आ गया, कहें आज आपका नंबर नहीं लगेगा, इसके बाद पुनः टोकन दिए, इसके बाद कहे कि अब ऑनलाइन टोकन निकलेगा। ऑनलाइन 10 मिनट के लिए होता था, उससे लोग परेशान थे। बहुत प्रयास है इनकी स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होता है। और भारतीय किसान कल्याण संघ का जो ये संगठन है बहुत ही सराहनीय संगठन है, और हमें विश्वास है कि सब लोग मिलकर अगर कार्य किया जाए और कहीं भी जो है इस मांग को रखा जाए सामूहिक रूप से, तो गवर्नमेंट अवश्य झुकेगी और हमारी बातों को सुना जाएगा। यहीं से मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। अभी हमारे भाई धर्मवीर कुशवाहा जी बड़ौखर से आए हुए हैं, उन्होंने, ये भी किसान हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और ये भी कहा कि संघे शक्ति कलिजे, अगर संगठन में शक्ति है तो कोई भी कार्य किया जा सकता है। वह पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हमें संगठन के माध्यम से के लिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आए हुए सभी कुछ घोषणाएं हैं जो आज यहाँ की जानी बाकी है।
जिसकी अनुमति हम परम आदरणीय वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी से लेना चाहेंगे। संगठन के कुछ दायित्वों की को आगे बढ़ाने के लिए हम आदेश लेना चाहेंगे और आज इस मंच के माध्यम से घोषणा करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे बीच में जो हम लोगों को करछना तहसील में अपना संगठन को एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं, श्री जनार्दन प्रसाद सिंह जी, आपको तहसील से जिले में ले जाने की अनुमति चाहता हूं वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी से। तो श्री जनार्दन प्रसाद सिंह जी करछना अध्यक्ष भारतीय किसान कल्याण संघ को आज मैं प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश मिश्रा जी और जमुना पार प्रभारी श्री लक्ष्मी शंकर यादव जी की उपस्थिति में मैं आज श्री जनार्दन प्रसाद सिंह जी को जिला उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करता हूं। आदरणीय बड़े भाई श्री विनय सिंह जी बिन्नू भैया को आपको ब्लॉक अध्यक्ष के पद से आगे बढ़ाने के लिए अनुमति चाहता हूं। आपको संगठन सचिव, जिला संगठन सचिव, जिला संगठन महासचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। और हमारे बीच में एक जुझारू और बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति आदरणीय बीरू भैया, आपका श्री वीर बहादुर सिंह जी उर्फ बीरू भैया, आपको श्री जनार्दन प्रसाद सिंह जी का जो पूर्व स्थान था करछना तहसील के तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान कल्याण संघ का नियुक्त किया जाता है। और आशा रखता हूँ बीरू भैया अपने इस कार्य को निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बीरू भैया को आह्वान करूंगा कि वो आए, अपने दो शब्द अपने मुखार बिंदुओं से कहने का कष्ट करें। बीरू भैया संगठन को मजबूत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा पूरे करछना तहसील में एक एक लोग, मैं आप अपने काम में लगे रहिए, अपना कार्य करते रहिए, घंटे 2 घंटे संगठन के बारे में भी चिंता करिए और पूरे करछना में आप स्वतंत्र हैं। किसी को भी जो किसान हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, जो किसान हो उसको आप संगठन में सदस्य के रूप में आप उसे आह्वान कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये आपको पूरे करछना में पूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और विराम देने के पूर्व आज के समापन हो उससे पूर्व हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के श्री आ जाइए, आगे आ जाइए गौरव भैया, एक बार जोरदार तालियां। आप हमारे विनय भैया ने अपना
जो ब्लॉक अध्यक्ष का पद था वो श्री गौरव सिंह जी को देते हैं। हम आज श्री गौरव भैया को ब्लॉक अध्यक्ष का अर्चना के पद पर नियुक्त किया जाता है और उनसे आशा और विश्वास रखा जाता है कि वो संगठन को मजबूत करेंगे ब्लॉक में। और 2 शब्द गौरव भैया अपने ब्लॉक की तरफ से 2 शब्द बोलने का कष्ट करें। आए हुए सभी किसान संघ के पदाधिकारियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। किसान के विषय में सरकारों को दिशा निर्देशित करना, किसान अगर यह किसान संघ किसानों के विषय में अगर सोचती है और उसे क्रियान्वित करती है, इसमें किसानों को बहुत ही लाभ पहुंच सकता है। अतः मैं किसान कल्याण संघ का बहुत आभारी हूं, जिसने मुझे किसान के विषय में सोचने एवं कुछ करने के लिए पद निर्धारित किया है। धन्यवाद। जो ब्लॉक अध्यक्ष मेजा से आए हैं, मैं उनको भी 2 शब्द के लिए आवाहित करता हूँ। मेजा ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान कल्याण संघ। मैं सबसे पहले संचालक महोदय जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ पे अभी आए हुए किसान संघ के लोगों को सब तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहता हूँ। और मैं जो मुझे जिम्मेदारी मेजा की दी गई है, मैं इस पर खड़ा उतरने का काम करूँगा और लगन से और मन से काम करूँगा। इसी बात से विराम हेलो से निवेदन करेंगे कि वो हमारे बीच में उपस्थित वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। वीरू भैया तहसील अध्यक्ष बनाए गए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। अगले क्रम में हम श्री विनय सिंह जी, जो कि जिला उपाध्यक्ष जिला महासचिव का पद दिया गया है, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश मिश्रा जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। अगले क्रम में हम निवेदन करेंगे अपने बीच में उपस्थित मेजा ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष से वो जमुना पार प्रभारी श्री लक्ष्मी शंकर यादव जी का माल्यार्पण करके स्वागत। मैं स्वयं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान कल्याण संघ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय संघर्षशील किसान और इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान का स्वागत माल्यार्पण करके करना चाहता ये औपचारिकताएं हैं। हमारे बीच में इस क्षेत्र के गौरव वरिष्ठ किसान आदरणीय श्री लालमणि सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम अपने वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि आदरणीय बाबू जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। पापा इधर भी देखिए थोड़ा सा। अपने श्री लक्ष्मी शंकर जी से निवेदन करेंगे कि अपने जिले के उपाध्यक्ष का स्वागत माल्यार्पण करके करें। श्री जनार्दन प्रसाद सिंह जी का, जो कि जिले के आज उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उनका स्वागत माल्यार्पण करके करें।
हम हाँ भैया ब्लॉक अध्यक्ष गाँव में घरे करछना गाँव वीरू भैया से निवेदन करेंगे कि कुराव की धरती और बड़ोखर से आए हुए हमारे संगठन सचिव हैं श्री धर्मवीर कुशवाहा जी का माल्यार्पण करके स्वागत। सामने देखो सामने। सभी आए हुए अतिथियों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए आशा रखूंगा कि ये जो भारतीय किसान कल्याण संघ का निस्वार्थ बीड़ा हम लोगों ने उठाया है किसानों के हित के लिए, वो आशा रखूंगा कि आप लोग हम लोगों के संगठन को सदैव अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम यहाँ पर आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रधान जी से निवेदन करेंगे कि चंद शब्द बोलकर आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। 2 शब्द आशीर्वाद दें। बोल के खड़ा होकर कार्यक्रम समापन किया जाता है। निवेदन है हम लोगों का कि यहीं से कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे